साक्षी, बहुत स्वागत है आपका। साक्षी, ये भी बताइए कि अब से कुछ ही देर पहले हमने एक्सपर्ट्स की बात भी सुनी थी। वो कह रहे थे कि उन्होंने बताया कि आमतौर पर भारत में सोना ज्वेलरी के रूप में ही ज्यादा खरीदा जाता है, लेकिन लोग खरीदकर लॉकर में ही ज्यादातर रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि उनके पास सोना कितना है। आप अगर हमारे दर्शकों को ये समझा पाए कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा और भरोसेमंद तरीका कौन सा है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाए और वो यूज भी हो जाए। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है नवजोत, क्योंकि भारतीयों को ये समझना जरूरी है कि हमारा जो सोने से प्यार है वो तो कम नहीं होने वाला, लेकिन अगर निवेश के ऊपर आपका भरोसा है तो निवेश के लिए फिर गोल्ड से भी बेहतर बहुत मार्केट में उन्हें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे आप कहा कि बहुत से लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, उसके बाद लॉकर में पड़ी रहती है। इससे ना ही केवल आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि खर्चा होता है स्टोरेज का, और भी मेकिंग चार्जेस के जो खर्चे होते हैं वो आपको उठाने पड़ते हैं। फिर बाद में जाकर अगर आप देखें तो इकोनॉमी पर भी इसका नुकसान होता है, क्योंकि इकोनॉमी गोल्ड के इम्पोर्ट्स के ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि गोल्ड इम्पोर्ट लगातार हमारा देश करता आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट। पहले देखते हैं गोल्ड के, फिजिकल गोल्ड के अलावा ऑप्शंस कौन कौन से हैं मार्केट में। पॉपुलर ऑप्शंस है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड का ईटीएफ, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट्स में, स्टॉक एक्सचेंजेस में आप शेयर्स में खरीदारी करते हैं, उसके लिए आप एक डीमैट अकाउंट को खोलते हैं जिसमें आप शेयर्स को डिजिटली खरीदते हैं। वैसे ही गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में, ईटीएफ फॉर्म में एक्सचेंजेस पर जैसे सोना जैसे ट्रेड होता है, शेयर्स जैसे ट्रेड होते हैं, वैसे ही सोना भी ट्रेड होता है। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट नहीं होगा, और वो एक अच्छा ऑप्शन है। ताकि आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स शेयर्स के होते हैं, वैसे ही गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि एक फंड ऑफ फंड की कैटेगरी में आता है, और प्राइमरीली ये भी गोल्ड के ईटीएफ्स में ही निवेश करते हैं। तो ये एक और विकल्प हो गया आपके लिए। तीसरा एक विकल्प होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गोल्ड बॉन्ड सरकार की तरफ से गारंटीड बॉन्ड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और आरबीआई इन्हें रिलीज करता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें एक साल में तकरीबन 4-5 बार इस तरीके के गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स स्कीम जो है वो सरकार द्वारा गारंटीड स्कीम्स लॉन्च होती हैं। अब एक तो यहाँ पर ये फायदा है कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े, स्टोरेज की फैसिलिटी का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा, स्टोरेज चार्जेस नहीं देने पड़े, थेफ्ट का कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है। तो इन सब में से बेहतर क्या है, वो आप इस रिस्क को भी कैलकुलेट करके जान सकते हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड में मैंने बताया आपको थेफ्ट हो सकता है, प्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। कई बार सोना आपको ज्वेलर्स जो है कह देते हैं कि ये 24 कैरेट है और 18 कैरेट है, लेकिन आपको मिलता नहीं है, और उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ता है। मेकिंग चार्जेस के जो लॉसेस हैं वो उठाने पड़ते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके के रिस्क होते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी जो हमें कहते हैं, जो हम कहते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, उसका एक बस फैक्टर है जो कि आपके निवेश पर इंपैक्ट होता है। तो वो रिस्क आप जरूर ध्यान में रखें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर कोई रिस्क होगा, ज्यादातर तो रिस्क है नहीं, अगर कोई रिस्क होगा तो वो ये है कि अगर सरकार ही डिफॉल्ट कर दे तो, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, और होता ही नहीं है यूजुअली। अगर आप देखें तो किसी भी सरकार का डिफॉल्ट अगर आप देखें तो शायद श्रीलंका का केस आप ले सकते हैं, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो वो पेमेंट्स नहीं दे पाए। इस तरीके की जब तक की कोई कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक ज्यादातर सरकारें जो आपका पैसा सेफ रखती हैं और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस में से कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा है, कौन सा आपको ऑप्शन अफोर्डेबल या चीपर मिलता है। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस देने हैं, डिजाइन के चार्जेस आपको देने हैं, 8 से 10% होते हैं। इंश्योरेंस आपको देना होता है, स्टोरेज चार्जेस 3 से 4% होते हैं, जीएसटी भी आपके परचेज पर लगता है, गोल्ड फिजिकल गोल्ड प्राइस पर 3% तक के आसपास वो भी आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड्स के तौर पर जैसे चार्जेस होते हैं, जो स्टॉक मार्केट्स के चार्जेस होते हैं वो होते हैं। जैसे आपने डीमैट अकाउंट खोला, उस अकाउंट के चार्जेस होंगे, एनुअल चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे जिस ब्रोकरेज अकाउंट से आपने ये डीमैट अकाउंट इसका मतलब खोला है। साक्षी, सबसे बेस्ट वे है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, सबसे बेस्ट वे है जो सरकार अपनी तरफ से रिलीज करती है। उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वैसे तो सबसे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस के मुकाबले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको गोल्ड के प्राइस अप्रिसिएशन के अलावा 2.5% का एनुअल रिटर्न भी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको किसी और ऑप्शन में नहीं मिलता। फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलता, गोल्ड ईटीएफ में नहीं मिलता, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ एक डाउन साइड
अगर हम देखें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो है वो है लिक्विडिटी का ना होना, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपको 8 साल तक के लिए रखनी होती है, लॉक इन हो जाता है आपका पैसा। ये लॉक ये इन एक पीरियड अर्ली 8 साल का रिडेम्पशन रहेगा ऑफर जी। आपको 5 साल के बाद साक्षी, मिलता है, लेकिन बिल्कुल। उससे पहले अगर आप इसे रिडीम नहीं कर सकते तो आप ये समझ लीजिए अगर लिक्विडिटी का इशू नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके लिए सबसे बेहतर बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन है। बहुत बहुत डेफिनेटली है। शुक्रिया साक्षी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।